सिया संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने में और ज़मीनों को कब्जा करने का धंधा वक्फ बोर्ड के माध्यम से बनाया गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा। पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। वक्फ बोर्ड, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, जमीन को अपनी तरफ लेने का काम किया जा रहा है, इस मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुमित शशांक जी। सुमित जी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन को अपनाने और अपनी तरफ रखने की कोशिश की जा रही है और कई जगह ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। अगर फतवा की बात करें, फतवा में हुड़दंग के भी मामले आए थे, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से वक्फ के नाम पर दलाली का अड्डा और वक्फ के नाम पर ज़मीनों को कहीं ना कहीं आम जनता से छीनने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा है और वक्फ के तहत किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए सोचने का विषय है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक समुदाय विशेष के नाम पर कहीं ना कहीं पूरे देश के संसाधन और देश में जो सरकारी संसाधन है उस पर कब्जा करने की साजिश जो लोग रच रहे हैं, निश्चित रूप से उसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या अहमदिया संप्रदाय से आने वाले लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? क्या अहमदिया संप्रदाय के अलावा जो बोहरा संप्रदाय से आने वाले लोग हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? क्या सिया संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? मुस्लिम माताओं बहनों को वक्फ बोर्ड के तहत उनको वहाँ संलग्न नहीं किया जाना चाहिए क्या? क्या उनको समाज की उन्नति और उत्थान में उनकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए क्या? ये बार बार आरोप लगाते हैं ना कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों डाला जाए। जब कब्जा करोगे गैर मुसलमानों की ज़मीन को, तो वक्फ बोर्ड में भी तो निश्चित रूप से गैर मुसलमानों को होना चाहिए और निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए ऐसी चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, देश के संसाधनों को लूटने के लिए और जो तरक्की के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं उनको बाधित करने का काम, विदेश प्रायोजित एजेंडे को प्रायोजित तरीके से रखने का काम वक्फ बोर्ड में रहने वाले कुछ एक लोगों के द्वारा किया जाता है और निश्चित रूप से ये देश के लिए और देश के संसाधनों के लिए बड़ा खतरा है। कुछ एक लोग के बाद आपने जिक्र की, वो एक लोग आखिर किसके बारे में? देखिए, निश्चित रूप से कुछ एक लोगों से आगे बढ़ के भी चीज़ें जो हैं वो देखने की आवश्यकता है। पूरा देश इन विषयों को बहुत अच्छे से जानता है, किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने में और ज़मीनों को कब्जा करने का धंधा वक्फ बोर्ड के माध्यम से बनाया गया। राहुल गांधी जैसे लोग इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी निश्चित रूप से राहुल गांधी तो निश्चित रूप से उन्होंने सपोर्ट किया है, क्योंकि देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हर घर से अफजल निकलेगा तो हर अफजल का इलाज भी तो होगा। और इलाज आप लोग करेंगे क्या? निश्चित रूप से इलाज करेंगे, निश्चित रूप से इलाज करेंगे। समय आएगा, देखेंगे, इलाज तो हो ही रहा है। प्रत्येक अफजल का इलाज हो रहा है। जो देश को समाप्त करने की बात करेगा वैसे प्रत्येक अफजल का इलाज होगा। और राहुल गांधी जैसे लोग जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जनता ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हाशिए पर ले जाके खड़ा कर चुकी है। इल्हान उमर से जा करके विदेश में कौन मिलता है और विदेश में जा करके भारत विरोधी बयान कौन देता है, और अमेरिका में बैठ करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों के साथ कौन संलग्न होता हुआ दिखाई देता है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। तो ये मानसिकता है, ये दोयम दर्जे की मानसिकता राहुल गांधी जैसे लोगों के द्वारा ही दिखाया गया। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद में जो 11 लोग थे, उन लोगों ने कसाब को बचाने के लिए राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर की। इनका कश्मीर का नेता कहता है कि इनकी अगर सरकार बनती है तो मारे गए आतंकियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। इनका कर्नाटक का नेता कहता है कि राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत को भागना पड़ जाएगा। इनका कर्नाटक का नेता कहता है कि बीके हरिप्रसाद का बयान मैं कोट कर रहा हूँ, आप गूगल पे चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। तो राहुल गांधी को ऐसे लोगों पे बयान देना चाहिए। हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांगने की बात करने वाला मुस्लिम लीग किसके साथ गलबहियां करके किस थाली का चट्टा बट्टा बना हुआ है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोग विदेश में जा करके ऐसे लोगों को सेकुलर बताते हैं, ऐसी पार्टियों को सेकुलर बताते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र, दोहरी रंगत और हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमने वाला जो चरित्र है, लोमड़ी वाला चरित्र, तो ये निश्चित रूप से बिहार की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है। चलिए, आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के ऐसा बयान सामने आया था कर्नाटक के एक नेता के माध्यम से कि कांग्रेस दुश्मन नहीं है,
पाकिस्तान का, लेकिन बीजेपी का इसमें भी अगर सियासत मोड़ ले चुका है। क्या लगता है दोस्तों? हमारे साथ अभी मौजूद थे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुमित शशांक जी। इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में इनकी प्रतिक्रिया को लेकर के जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।